चलिए ट्रिगो का टोटल थ्योरी खत्म हो गया है। एक साइन 90 माइनस थीटा या 90 माइनस थीटा वाला बाकी है, यही ना। सूत्र लिखवा दिए हैं, बस उसको प्रूफ करना है। अभी नहीं मिलेगा, 8.1 पढ़ने के बाद हम प्रूफ करके दिखा देंगे कैसे कैसे बना है। आज हम लोग को पढ़ना है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसमें उदाहरण भी लिए हैं और क्वेश्चन भी लिए हैं, आप लोग को प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देंगे, ठीक है। तो देखिए, तो पहला उदाहरण क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन हम बना भी दिए हैं कि यदि tan a बराबर 4 बटे में क्या है 3, तो कह रहा है a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। a के लिए मतलब साइन a दिया है, मतलब tan a दिया है तो साइन a, cos a, tan a, cot a, sec a, cosec a। a के लिखा है ना, कोण a के लिए सभी त्रिकोणमितीय वैल्यू ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर का आएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, क्या दिया है भाई। तो यहाँ से हल करो, दिया है क्या, तो पहले नोट करो दिया है। ध्यान से देखना, बहुत इजी होता है इस टाइप का क्वेश्चन। tan a बराबर कितना दिया है 4 बटे में 3, 4 बटे में 3, ठीक है। अब 4 बटे में 3 दिया है, tan a बराबर, तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए। तो चलिए हम त्रिभुज एक बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। एक हमने समकोण त्रिभुज बना लिया, दिख रहा है समकोण त्रिभुज। लेकिन ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, एकदम सिंपल तरीका से बन जाता है। कह रहा है tan a बराबर दिया है, तो आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भैया एक काम कीजिए, यहाँ a लिखिए, b लिखिए, यहाँ पर क्या लिखिए c। तो देखिए, लिखने से कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पर a लिख सकते, यहाँ पर a कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर tan a दिया है, तो कोण या तो न्यूने कोण होगा, समकोण पर कभी नहीं होगा। तो यहाँ होगा, नहीं तो कहाँ होगा, यहाँ पर। तो a यहाँ होगा, या हो सकता है a यहाँ हो, कहीं पर हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है a। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर आप a ऊपर लिए हैं, मतलब थीटा आप ऊपर ले लिए हैं, अरे दिया है भाई, तो जब a ऊपर लिए हैं तो थीटा ऊपर लिए हैं, तो थीटा के साथ साथ ये क्या बन जाएगा, लंब। तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना। आप जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो चेंज हो गया, लंब क्या बन गया, आधार, आधार क्या बन गया। तो ऐसा काम करना है कि चेंज ना हो, तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है, आप a को सबसे पहले क्या दिया है, a दिया है, a को यहां पर लिखिए। हर एक क्वेश्चन में जब भी आ जाए, साइन a आ जाए, b आ जाए, तो b को यहां पर लिखेंगे, c आ जाए तो c को कहां पे लिखेंगे, यहां पर। गौर करना, तो a यहां पर लिख दिया, अब स्वतंत्र है, b c कहीं पर डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर b डाल देते हैं, यहां पर क्या डाल देते हैं, c। अगर कोई सोच रहा है कि भैया इससे बनाकर हम ABC ऐसे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको लंब लेंगे, इसको क्या लेंगे, आधार, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, इसके आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आप a यहां पर ले लिए हैं, फिर ये बोल रहे हैं कि लंब है और ये क्या है, आधार है, तब ये क्या हो जाएगा, गड़बड़। आपको ट्रिगो में यही समझना है, क्योंकि ट्रिगो से पहले मिला था समकोण त्रिभुज, कहीं पर चर्चा नहीं हुआ था कि कौन सा लंब है कौन सा आधार है। बोला गया ऊपर की तरफ क्या होता है, लंब, और नीचे की तरफ क्या होता है, आधार, और ये तिरछा क्या होता है, कर्ण, यही बोलकर निकल जाते थे। लेकिन आप लोग को पता है क्लास 1 और क्लास 2 में, यानी फर्स्ट डे और सेकेंड डे, यही हम लोग चर्चा किए, समकोण त्रिभुज पे कर्ण कब है, लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, इसी पर ना चर्चा किए थे। तो आप लोग एक क्वेश्चन को देख लीजिए, इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा आसानी से बन जाएगा। एक में आप लोग को जितना दिमाग लगाना है लगा सकते हैं। अब क्या कीजिएगा, जब a यहां पर ले लिए तो इसका मतलब थीटा यहां पर है, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या है, कर्ण, और ये क्या है, अरे बचपन वाला बात बिल्कुल सत्य हो गया, हो गया। अब आप लोग आसानी से बना सकते हैं, कैसे भैया, तो देखिए, ये तो दिया है, इतना दिया है, तो यहां पर क्या है, tan a बराबर, भूल जाइए फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है लंब बटे में, लंब बटे में। चलिए एक बार लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख दे क्या, p बटे में a, p बटे में b, अरे परपेंडिकुलर बटे में बेस। नहीं मन है तो कोई बात नहीं, यहां पर आप लिख सकते हैं लंब, अब बटे में आधार, ठीक है। लेकिन आप अगर फिगर बनाए हैं तो लंब आधार जरूरी नहीं है लिखना, आपको लिखना क्या पड़ेगा, लंब क्या है बताइए तो, BC, लंब क्या है, BC,
अब बटा में ए बी, BC बटे में ए बी। ठीक है, तो आप देखिए tan A बराबर इतना है, tan B बराबर इतना है, तो आप लोग बोल सकते हैं क्या कि भैया BC बटा में AB बराबर हो जाएगा 4 बटे में 3। नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। यानी अब क्या बनेगा, तो BC बराबर बनेगा 4 के और AB बराबर क्या बनेगा 3। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि भैया 4 हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहां पर तो सत्य हो सकता है, यहां पर बन सकता है। लेकिन जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा, ये अनुपात है, ये क्या है अनुपात, अनुपात से हम लोग बराबर में लेते हैं तो आपको पता है कि कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं। ठीक है, लेकिन आप जैसे स्कूल कुछ कहीं पर पढ़े भी होंगे तो आप लोग को पता होगा कि यहाँ पर बहुत सारा टीचर के नहीं लेते हैं। कारण नहीं लेने का, साइन ए भी क्या है, एक अनुपात है। क्या है? अनुपात। तो जो आप मान रहे हैं वो तो यहाँ पर कट ही जाएगा, इसलिए नहीं लेते हैं, फिर भी आंसर आ जाता है, लेकिन वहां के लिए वो सत्य है। लेकिन जैसे हम वैरायटी दिखाएंगे, आप लोग को एनसीईआरटी में नहीं दिया है, उसमें बिना के माने हुए बनाइएगा तो नहीं बनेगा। उस क्वेश्चन में आपको के मानना पड़ेगा, तब आपको वही क्वेश्चन पूछिएगा उन सब टीचर से, तो बताएंगे आप लोगों से, देखो बबुआ यहाँ पर के मान लो, तब आप लोग सवाल पूछिएगा के क्यों नहीं मानेंगे, यहाँ पर क्यों नहीं माने हैं और वहां पर क्यों मानेंगे, ये सवाल जरूर पूछिएगा, पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे, के। क्या मानेंगे? के। यहाँ पर भी क्या मानेंगे? ऐसा क्यों भैया? क्योंकि माना के अनुपात बराबर क्या मानते हैं, के। अनुपात बराबर क्या मानेंगे, के। तो देखिए, तो के मान लिए, अब हमको आइडिया लग गया कि ये कितना है 3 के, और ए भी कितना है, सॉरी ये 4 के है ना, 4 के, ये कितना है 3 के। हमको आइडिया लग गया कि ये 4 के है और ये 3 के है। भगवान के दया से अगर ये निकल जाता तो जो बोला है हम लोग निकाल लेंगे। तो इसके लिए भगवान क्या करेंगे, आपको कर्ण पता है, कर्ण बराबर क्या होता है? नहीं जी, कर्ण बराबर ओवर रूट ए बी, इसका मतलब लंब स्क्वायर प्लस में। तो चलिए यूज कीजिए, तो थोड़ा इसको साइड कर लेते हैं ताकि जगह मिल जाए। बहुत आसान है, आप ध्यान से देखिए, ट्रिगो में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। चलिए यहां पर आप लिखिए, यहां पर त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में कौन सा समकोण है, बी क्या है 90 डिग्री, बी क्या है 90 डिग्री। और जैसे ही बी 90 डिग्री आया, वैसे ही आपके माइंड में होना जाना चाहिए कि इसके सामने वाला क्या है, कर्ण है। तो हमको चाहिए ए सी, क्या चाहिए ए सी। ए सी बराबर क्या होगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस में, लेकिन यहाँ लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर नहीं लिखना है, लिखना है इसके अनुसार। लंब क्या है यहाँ पर बी सी, क्या है बी सी है, क्या है भाई बी सी। आधार क्या है ए बी, क्या है ए बी। ठीक है, अंडर रूट BC का वैल्यू बता तो चलिए 4 के स्क्वायर, सही है। इसका वैल्यू कोई दिक्कत है भाई, नहीं ना? चलिए आगे बताइए, 4 चौका 16 के स्क्वायर, तितरी का 9 के स्क्वायर, बोलिए कोई परेशानी नहीं ना? चलिए आगे देखिए, ये वो अंडर रूट 25 हो जाएगा के स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 5 के, कितना हो जाएगा, इसका आंसर होगा 5 के। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया 5 के, कितना आ गया 5 के। चलिए ठीक है 5 के। अब आपको तीनों भुजा पता चल गया, अनुपात ज्ञात कर लीजिए। क्या ज्ञात करना है, एक चीज दिया है 5 को ज्ञात करना है, एक चीज तो दे दिया है ना, तो 5 चीज ज्ञात करना। पहला पॉइंट आप साइन ए ज्ञात कीजिए। चलिए साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे में, लेकिन यहां लिखना जरूरी नहीं है। लंब क्या है इसमें BC, कर्ण क्या है AC, कोई दिक्कत? तो BC का वैल्यू बता दीजिए, 4 के या बटा में 5 के, खत्म। कितना होगा 4 बटे में 5, 4 बटे में। आप देख सकते हैं कि वहां पर कैसे बोले थे ना कि यहाँ पर देखो जो माने कट गया ना, इसलिए आंसर आ जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपको मानना पड़ेगा। चलिए ए पॉइंट ज्ञात कर लिए, बी पॉइंट बताइए, तो क्या ज्ञात करेंगे cos A, बताइए क्या होगा, आधार बटे में, आधार बटे में, आधार बोलिए क्या है, अब बटा में, कोई परेशानी? ए बी का वैल्यू बता दो भाई 3 के, अब बटा में 5 के, कोई दिक्कत? ये खत्म, कितना आ गया 3 बटे में। चलिए भाई आपको तो पता है कि टाइम तो दिया है, तो कट ज्ञात कर लीजिए। कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे में,
आधार बटे में आधार बोलिए क्या है, ए बी, अरे बोलते चलिए। लंब कितना है, बी सी। ए बी कितना है, 3 के, और इसका वैल्यू 4 के। ऐसा नहीं, ये खत्म। 3 बटे में आप देख सकते हैं tan का उल्टा है, देख लीजिए tan का क्या है, उल्टा। अभी भी ज्ञात करना है आपको 2 पॉइंट। क्या क्या ज्ञात करना है, सेक, क्या ज्ञात करना है, सेक ए। सेक ए बराबर फॉर्मूला बताइए, कर्ण बटे में, कर्ण बटे में, कर्ण बटे में। तो यहां पर कर्ण बताइए क्या है, अब बटे में आधार क्या है, कोई परेशानी बताइए। एसी का वैल्यू 5 के, अब एबी का वैल्यू, एबी का वैल्यू कितना है, 3 के। खत्म। कितना होगा, 5 बटे में 3। कोई दिक्कत। एक पॉइंट और ज्ञात करना है, डी ई पॉइंट। नहीं जी, यहां पर गलती हो गया, डी नहीं लिखे हैं, चलिए डी लिख देते हैं। क्या है, कोसेक। कोसेक ए बराबर फॉर्मूला क्या है, कर्ण मतलब ए सी या बटे में बी सी। चलिए ए सी का वैल्यू बता दीजिए, पक्का 5 के अब बटे में, कोई परेशानी। चलिए इससे खत्म। क्या आंसर आ गया, 5 बटे में। बबुआ इस टाइप के पैटर्न यही है, कोई दिक्कत। अगर आपको साइन थीटा दे दे, मेरी बात को ध्यान समझिए, यहां ए ना देकर क्या दे दे, थीटा दे दे, तब तो आप स्वतंत्र है एबीसी कहीं लिखने के लिए। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए दिया है साइन थीटा बराबर 5 बटे में, सपोज 5 बटे में 4 बटे में 5 लिया, ऐसा। तो आप त्रिभुज जैसे ही बनाइएगा ये त्रिभुज, तब स्वतंत्र है ए बी सी, स्वतंत्र है बी सी लिखने के लिए, क्योंकि यहां पर ए दिया है नहीं। अब यहां पर थीटा चिपका दीजिए तो पता चल जाएगा कि ये लंब है, क्या है, आधार है। बस आपको यही ध्यान देना है। कोई दिक्कत है, आप पहले इस क्वेश्चन में कहीं परेशानी है तो पूछ लीजिए। पहला सवाल है, इससे भी आगे सवाल बताए थे, लेकिन ये वाला नया सवाल है। उसमें ए बी बी सी को लिए थे तब ज्ञात हुआ था, इसमें लेना नहीं है, इसमें खुद दिया है, आपको लेकर बनाना है। बताइए कहीं पर परेशानी है क्या, इस टाइप के सवाल का कंसेप्ट क्लियर है? चिंता मत कीजिए, 5 गो 6 गो देंगे आप लोग को। एनसीईआरटी में थोड़ी ज्यादा क्वेश्चन दिया है, हम 5-6 गो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेकर आए, आप लोग को दिखाए भी थे शायद कि देखिए हम खुद से बनाए हैं क्वेश्चन, आपको ये प्रैक्टिस करके आना। देख लीजिए इतना सारा आप लोग के होमवर्क है, आपको क्या लग रहा है हम ही मेहनत करेंगे? एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, 5 क्वेश्चन आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग का हमसे प्रैक्टिस करवा के क्या मिलेगा? वो तो मेरा ना फायदा होगा, आप लोग का कुछ फायदा होगा जी नहीं। तो चलिए सवाल देखते हैं। पहला सवाल समझ में आ गया है? चलिए अच्छा है, पहला सवाल समझ में आ गया। चलिए दूसरा उदाहरण फिलहाल के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। तीसरा बनाते हैं, दूसरा छोड़ देते हैं। दूसरा बताएंगे, ये मत सोचिएगा कि नहीं बताएंगे, थोड़ा अलग है। अभी इस लेवल का पहला जैसा जो जो सवाल है उसको पहले पकड़कर बना लेते हैं। बोला है त्रिभुज एबीसी लीजिए, ठीक है। बोला है तो भाई इसका बात तो मानना पड़ेगा ना जी। चलिए हम भी ले लेते हैं, अब बोल दिया भाई तो लेना तो पड़ेगा। चलिए ले लिए। इसका नाम क्या है, एबीसी। अभी मत रखिए एबीसी, ठीक है ना। अगर किसी का हड़बड़ी है तो यही लिखेगा, पक्का लिखेगा एबीसी, लिख देगा ना। रुकिए अब आगे पढ़िए, कुछ देगा। सी समकोण है, क्या है, जो हबड़ाया है लिखेगा ए बी सी, या बोला है सी समकोण है, आप लिखे हैं क्या सी समकोण? नहीं, गलत हो गया ना। तो हबड़ाना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से। उसके बाद करेगा सी समकोण, आंख मूंद के यहां सी लिख दीजिए, लिख दिए, ठीक है। ये भी हो गया। अभी भी आपको हबड़ाना नहीं है, सी समकोण है जान गए, ये भी ए हो सकता है, ये भी ए बी हो सकता है। लेकिन यहां पर क्या दिया है, ए बी सी। देखिए ध्यान से, इसमें कुछ मेंशन किया है कि कोण ए बी सी मतलब बी पर थीटा मानिए, बी पर। आप यहां पर भी मानते हैं तो यहां पर थीटा मानना पड़ेगा, जो कि गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे बेहतर क्या है, आप इसको क्या मान लीजिए, बी। क्या मान लीजिए, बी। और यहां पर क्या मान लीजिए, थीटा। क्या मान लीजिए, थीटा। अब काम बन गया, बी सी। और यहां पर क्या ले लीजिए, ए। कोई दिक्कत? चलिए थीटा आ गया। अब क्या है, इन सभी मानों को ज्ञात करना, ठीक है। तो देखते हैं, कुछ दिया है। दिया क्या है भाई, तो यहां से हल करते हैं। दिया है, क्या दिया है, नोट कीजिए तो क्या दिया है। चलिए दिया क्या है, ए बी बराबर, ए बी बराबर कितना दिया बताइए तो, जल्दी जल्दी बताते चलिए। 29 सेंटीमीटर।
29 सेंटीमीटर। चलिए ए बी कहाँ है, ए बी के यहाँ, ए बी कितना है 29 सेंटीमीटर, कितना है 29, ठीक है अच्छी बात है, दिया है। इसके बाद बीसी कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, कितना, चलिए भाई बीसी पकड़िए, ये कितना है 21 सेंटीमीटर, कितना दिया है, ठीक है। और क्या दिया है, अब कुछ नहीं दिया। अरे दो गो दे देगा तो तीसरा तो ज्ञात कर सकते हैं, कैसे कैसे ज्ञात होगा, अरे लंब चाहिए तो लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस, तो चलिए कोई बात नहीं, दो ही चीज देगा, अच्छी बात है। चलिए हम ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करना भाई, तो हमको लंब चाहिए, एसी चाहिए, तो एसी आपको यहां पर एसी ज्ञात किए हैं, तो यहां पर एसी क्या 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 चीज बनकर आया, कर्ण। तो आपको दिमाग में न तो बैठा लेना है कि भैया एसी मतलब कर्ण, ये कहां लिखा है, एसी मतलब कर्ण लिखा है कहीं पर नहीं, अकॉर्डिंग टू आपको फिगर चलना पड़ेगा, यानी फिगर के अनुसार आपको बोलना पड़ेगा। यहां पर कर्ण क्या है ए बी, कर्ण क्या है, लंब क्या है एसी, आधार क्या है, तो नामाकरण पर जाना नहीं है, इसके अकॉर्डिंग टू फिगर चलेंगे। चलिए आपको चाहिए एसी मतलब लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस, चलिए ठीक है कर्ण बताइए तो ए बी, अरे बोलते चलिए क्या है ए बी माइनस क्या बी सी, पक्का, चलिए हमने लिख दिया, ठीक है हमको वैल्यू पता है, चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। ए बी का वैल्यू बताइए तो कितना है 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, कितना 841, क्योंकि 30 का होता है 900, 841 माइनस 441, सही है, बिल्कुल सही है। चलिए अरे स्क्वायर का भी ट्रिक बताए हैं, जाकर वीडियो से देख लेना, जल्दी जल्दी कैसे निकाला जाता है। दोनों घटा दो कितना होगा 400, कितना हो जाएगा 400, इसका वर्गमूल कितना होगा 20, कितना हो जाएगा, तो चलिए यहां पर नोट कर लीजिए कितना है 20 सेंटीमीटर, इतना ज्ञात कर लिए। अब इतना ज्ञात हो गया, क्या आपका जरूरत क्या है, जरूरत है हमें साइन और क्या चाहिए कॉस, चलिए कोई बात नहीं, आपको जरूरत जो है वही चीज ज्ञात कीजिए, एडवांस चलने का कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा जगह बना लेते हैं ना जी, जगह कहीं कमी है। चलिए जरूरत किसका है, अरे भाई साइन का ना, साइन कॉस का, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में, तो लंब कितना है, अरे बोलो एसी, कर्ण क्या है ए बी, गधा वही चीज पढ़ लिया क्या ए बी, अरे अकॉर्डिंग टू बार बार बोल रहे हैं फिगर पर चलो, ए बी ए सी बटे में ए बी, बटे में क्या हो जाएगा ए बी, एसी का वैल्यू बता दीजिए कितना है 20, एसी का वैल्यू 20, अब बटा में 29, 20 बटे में क्या हो जाएगा 29, ठीक है। और एक काम करना है, क्या काम करना है भैया, तो कॉस थीटा, क्या ज्ञात करना है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे में, आधार बटे में, यानी आधार कितना है BC बटे में AB, कोई परेशानी, चलिए ए BC का वैल्यू बताइए फटाफट बताइए, 21 बटे में AB का वैल्यू 29, कोई परेशानी, लेकिन अभी सवाल सॉल्व नहीं हुआ है, पूछ रहा है इसका वैल्यू बताइए, कोई बात नहीं तो निकाल लेते हैं। देखिए ए पॉइंट पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बकलोलो आदमी बता देगा, फॉर्मूला है कितना होता है एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना, तो लिख दीजिएगा क्या, नहीं आपको ज्ञात करके दिखाना है। साइन का वैल्यू पुट कीजिए 20 बटे में 29 का स्क्वायर प्लस 21 बटे में 29 का, मतलब ये हम जानते हैं कि आंसर एक आने वाला है, कोई बात नहीं बना लेते, 20 20 अब बटे में 841, नहीं जी ठीक है अच्छी बात है, ये कितना होगा 441 बटे में 800, बोलिए क्या दिक्कत है, कोई परेशानी, चलिए आप जोड़िएगा तो ये इतना ही होगा 841 बटे में 800, अरे देख लिए लघुत्तम कितना होगा, अब हर एक बात लिखे 400 प्लस 441, 841 बटे में 841 हो जाएगा जी, कट कर कितना हो जाएगा एक, बात समझ में आ रहा है, तो हम मान ज्ञात कर लिए एक, अभी दूसरा पॉइंट ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है एक काम करते इतना तो करना ही है,
इतना तो काम करना है ना जी। तो जब इतना पैसा लगा है, व्यवस्था है, तो काहे नहीं हम कॉपी कर ले नहीं जी। बी आप लोग अपना, ठीक है। अच्छा उल्ट मैं चालाकी खराब हो गया नहीं जी। चलो कोई बात नहीं जब ये पूछा है तो ज्ञात कर लेते हैं, इसीलिए ज्यादा चालाक नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन को पहले देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा थीटा है, कोई बात नहीं, थीटा थीटा लिख दिए, परेशान क्या होना है। चलिए कस का वैल्यू बताइए। 41 बटे में नहीं 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 21 बटे में 29 का स्क्वायर, देख लीजिए, ठीक है। माइनस माइनस इसका बताइए 20 बटे में, कोई परेशानी। चलिए ये कितना हो जाएगा, 4 से 41 बटे में 800 माइनस 400 बटे में, अब घटाइएगा तो 41 बटे में क्या होगा 841। कोई परेशानी, यही है आंसर। बताइए क्या दिक्कत है इस टाइप के क्वेश्चन में, कोई दिक्कत है जी। अरे वाह 2 घंटा बारिश पड़ेगा, मजा आ जाएगा नहीं जी। भगवान कभी कभी मेरे दिल के बात सुन लेते हैं। हम सोच ही रहे थे कि काश बारिश आ जाता। पंखा बंद कर दो चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब बात मत करो, चलो आगे देखते हैं, आज क्वेश्चन खत्म करना है। कैसे भी कर उदाहरण 3 नंबर गैप है, अच्छा 3 नंबर बनाया है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी लीजिए, बी समकोण है, tan ए बराबर कितना है 1। अच्छी बात है। चलिए कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज लीजिए जिसका नाम क्या है, नाम क्या है एबीसी। क्या बात कर रहा है जी, बहुरा है कनी के भूखल बड़ी सा, तोहनी के परेशान भइल बड़ा सा हैं? अच्छा चलो इधर देखो, इधर देखो, चलिए क्या बोला है कि एक त्रिभुज बना लीजिए। हमने भी एक त्रिभुज जो बोला है भाई उतना तो काम करना पड़ेगा ना, जो बोला हो इसके अनुसार हम चल दिए, एक त्रिभुज बना लिए और इसका नाम क्या रखना है ए बी सी। ठीक है वो तो रखेंगे, आगे क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि बी समकोण, क्या समकोण होना चाहिए बी, क्या होना चाहिए बी समकोण। अच्छी बात है, यहां पर क्या लिखेंगे बी, क्या लिख देंगे बी। अब आपके लिए क्या, हाँ देखिए ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, बोला है क्या साइन ए, क्या बोला है ठीक है। साइन ए ज्ञात करना, तो बबुआ हम तो सलाह देंगे यहां ए ले लो। पूछो क्यों, क्योंकि लंब लंब रहेगा, आधार आधार चेंज नहीं होगा। अगर किसी का मन करना भाई हम तार बात ना माना भी, तो हम ठीक बा ले लो। ई क्या हो जाए आधार, ये क्या हो जाए लंब, सॉरी गलत हो गया ना, ये थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा। बात समझ में आया। लेकिन हम बना रहे हैं तो हम अपने अनुसार न चलेंगे, तुम लोग अपने अनुसार चलना। हम बना रहे तो मेरा मानो, यहाँ का हीरो हम है अभी, ठीक है ना, हम बना रहे तो ठीक है ना। ज्यादा कुछ किया तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है सुन लेना है। चलो क्वेश्चन देखो, इतना हो गया, अच्छी बात है। बोला है इसके अनुसार चल दिए। अरे क्या ये 1 नंबर जैसा क्वेश्चन नहीं है लेकिन देखते हैं क्या दिया है, पहले नोट कीजिए। क्या दिया है tan ए बराबर कितना है 1, tan ए बराबर, और दूसरा जब 8.2 बनाएंगे ना सेम सवाल पूछना, द मौखिक हम बनाएंगे। अभी भी हमको तो पता है ना कि tan एक कितना डिग्री का है 45 डिग्री का, कितना डिग्री का, और tan साइन 45 का मान होता है 1 बटे में रूट अंडर क्या होता है 2, 1 बटे tan 45, हाँ 1 बटे रूट अंडर 2, इसका भी क्या हो जाएगा, तो साबित करना है जी। tan 45 का मान होता है ना, tan 45 sin 45। अच्छा देखते हैं क्या हो रहा है। चलिए इसका फॉर्मूला यहां पर बताइए तो, सही है ना, एक बार एनसीईआरटी को किताब से तन मिला हो तो है 2 साइन है ना,
बोल ही रहे कि क्वेश्चन गलत है, आएगा ही नहीं। अब सही है, अब सही है। कैसे पता चला? 1/√2, 1/√2, 1 में क्या होगा 2, आ रहा है क्या 1? नहीं, तो इंटू 2 में लगाएंगे तभी ना 1 होगा। चलिए अब कैसे कैसे लिख दीजिए। हम लिख दिए, कथा गया वन में, सोचो अपना 8.2 में सवाल पूछना, यही बताएंगे। अभी फिलहाल बनाते हैं इस तरीका से। अरे ये तो हमको छोड़ने का मन कर रहा है, नहीं बना लेगा तुम लोग। यहां से क्या करेगा, tan A बराबर लिख देना लंब यानी BC बटे में AB लिख लेगा। है बात मत करो, ध्यान से देखो। तो यहां से tan A बराबर यानी BC बटे में AB बराबर क्या लिखिएगा 1, यानी BC बराबर भी K हो जाएगा और AB बराबर भी क्या हो जाएगा K, दोनों बराबर क्या होगा। तो ठीक है K, तो हमें चाहिए क्या AC, तो AC बराबर हो जाएगा √, क्या होगा AB² प्लस में BC², तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, AB का वैल्यू कितना है K² प्लस में K²। आप पाइएगा कि K यहाँ पर √2 हो जाएगा। अरे 2 √, इतना होगा, ठीक है, इतना होगा ना। इसका वर्गमूल निकालिएगा तो क्या होगा, इसका वर्गमूल थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। चलिए वर्गमूल कितना हो जाएगा बताइए, तो कितना होगा √2 क्या हो जाएगा K, यानी ये K है, ये K है, ये √2 क्या हो जाएगा K। अब क्या ज्ञात करना है, साइन और कॉस। तो साइन ज्ञात कर लीजिए। साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण यानी BC बटे में AC, BC का मान K, इसका √2 K। आपको पता चल रहा होगा कि भैया ठीक लिख ले रहे हैं, नहीं लिखे थे 1/√2। चलिए इसका भी cos A बराबर बताइए तो क्या होगा AB बटे में AC, AB का वैल्यू K बटा में √2 K से K खत्म, 1/√2। आपको सिद्ध क्या करना है, तो LHS उठाइए, LHS उठाइए। क्या ऐसा दिया है 2 sin A इंटू cos A, कोई परेशान है, ठीक है। 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 आ गया। चलिए 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, कट गया, क्या आ गया 1। यही आपका RHS है भाई, लो प्रूफ हो गया। अगर आपको थोड़ा सा भी एंगल का जानकारी हो तो आप लोग स्पीड बना दीजिएगा। कैसे भैया, tan A बराबर कितना दिया है 1, tan A दिया है ना, हाँ 1 दिया है। तो tan A बराबर आपको पता है कि tan ये कितना डिग्री का वैल्यू है 45 डिग्री, कितना डिग्री 45 डिग्री। तो A बराबर कितना होगा 45। आप एक क्वेश्चन को आगे बनाए, आगे अगर सिखाएंगे तो आपको 2 तरीका 3 तरीका मिलेगा, लेकिन फिलहाल हम लोग नहीं जानते, बस थोड़ा सा जानते हैं तो इसी पर बता देते हैं। 8.2 में क्वेश्चन पूछेगा तो बताएंगे ये। फिर तो एंगल कितना आ गया इतना। अब सिद्ध क्या करना है, तो LHS ले लो। सिद्ध क्या करना है, LHS ले लो। क्या लेगा 2 sin A इंटू cos A होता है, तो 2 sin 45 डिग्री। अभी के वैल्यू, इसका भी वैल्यू कितना है, B नहीं है A, और इसका वैल्यू होता है 1/√2, इसका भी वैल्यू होता है 1/√2। अब बन जाएगा, नहीं आ गया वही चीज। लेकिन ये चीज बिल्कुल हम लोग के लिए नया है, कारण कि अभी तक ले एंगल कहीं मिला नहीं है। तो फिलहाल को छोड़ देते हैं इस तरीका को, आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग का 5वां उदाहरण है, बड़ी कमाल का उदाहरण है, बहुत प्यारा दिया है क्वेश्चन। और इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग को पहले हम लोग के टाइम पर 3 नंबर का पूछता था, आप लोग के टाइम पर शायद 2 नंबर का दिया है। अच्छी बात है, 2 नंबर का 1 नंबर का दे दी तो बढ़िया रहे, ठीक है ना। हाँ तो आप लोग का कितना आसान कर दिया है पेपर, ये नहीं समझ रहे हैं। चलिए थोड़ा बेहतर है क्वेश्चन, आप गौर से देखिएगा। जो बोला है इसके अनुसार हम भी चल दिए, चलिए हम तो चल दिए, ठीक है। बोला है कि POPQ, क्या बोला है OPQ, OPQ जिसका कोण P क्या है, समकोण है। P क्या है, ठीक है, तो हम तो जान गए ना P समकोण है भाई, तो ये बोला है उसके अनुसार लिख दिए P समकोण है, ठीक है। आगे क्या बोला है OP बराबर 7। अब कोई भी, अच्छा ज्ञात क्या करना है, Q ज्ञात करना है, तो आप कोशिश कीजिए Q यहां पर दे दीजिए। क्यों ऐसा, क्योंकि Q यहां पर रहेगा तो लंब लंब है, आधार आधार, चेंज नहीं होगा, इसलिए आप Q मान लीजिए यहां पर। अगर नहीं मानते यहां पर मानते तो सवाल मतलब आंसर आएगा, लेकिन आपको आपका उल्टा आएगा, क्योंकि ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब।
तो इसलिए हम हमेशा मानेंगे थीटा नीचे। ये आपका क्या है, क्यू, क्या है, क्यू, ठीक है। तो ये क्या बचा, पी क्यू आर है ना बचेगा जी, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा वो दिया है, सॉरी सॉरी ओ दिया है, वैसा नामे दिया है। तो ओपी बराबर कितना दिया, नोट कीजिए, ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं दिया, कोई बात नहीं। देखिए लेकिन एक रिलेशन और दिया है, क्या दिया है, दिया है ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू। तो आप देखिए तो क्या यहां पर दिया है, उसके अनुसार नोट कीजिए। देखिए ध्यान से, दिया है, क्या दिया है भाई, तो दिया है ओपी बराबर कितना दिया है, ओपी बराबर 7, और एक चीज दिया है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1। कहने का मतलब क्या, अच्छा सेंटीमीटर यहां पर दिया है तो इसका मतलब यहां भी सेंटीमीटर होगा, तो यहां पर सेंटीमीटर दे दीजिए। चलिए सेंटीमीटर से कोई मतलब नहीं, कट जाएगा। देखिए ओ क्यू कहाँ, ओ क्यू मतलब इसमें से ये घटेगा तो कितने के बराबर होगा, 1 के, कितने के बराबर होगा, कोई बात नहीं। तो क्या आप लोग ऐसे लिख सकते हैं बबुआ, ओ क्यू बराबर ए का प्लस में पी क्यू लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं, स्वतंत्र है, लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अगर आप मान लेते हैं कि पी क्यू एक्स है, मन है तब, नहीं तो हम इस पर भी बनाएंगे। चलिए इसी पर बनाते हैं। और आप लोग जानते हैं त्रिभुज ओ पी क्यू में आपको पता है कि पी क्या है, समकोण है। पी क्या है, जब पी समकोण है तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। अब पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है बताइए तो, कर्ण स्क्वायर मतलब ओपी का ओ क्यू का क्या होगा, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर, बताइए जल्दी जल्दी, ओपी लम क्या है, ओपी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, पी क्यू। बोलिए किसी को दिक्कत, अरे दिक्कत है क्या, चलिए हाँ स्क्वायर है। ओपी का वैल्यू बताइए तो, ओपी का वैल्यू दिया है, हाँ दिया है, क्या दिया है, ए का प्लस में पी क्यू, ए का प्लस में, चिंता मत कीजिए, ऐसा क्वेश्चन हम 4 गो देंगे बनाने के लिए, तो 1 गो दिया है ना, हम 4 गो लेकर आए हैं क्वेश्चन, पहले हम बना देते हैं। ओपी का वैल्यू बताइए, ओपी का वैल्यू 7 का स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू पी क्यू का तो छोड़ दीजिए, पी क्यू नहीं दिया था, कोई बात नहीं। चलिए थोड़ा सा जगह बनाने के लिए इसको हम साइड कर लेते हैं। चलिए इसको ब्रेक कीजिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो ए स्क्वायर मतलब 1, ए स्क्वायर मतलब 1, और 2ab 2ab सही है, पी क्यू ठीक है, 1 है एक के स्थान पर, आप प्लस में बी स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर, अब बराबर 7 आप प्लस में पी क्यू स्क्वायर। आपको पता है कि ये दोनों कट गया, जो बच गया वही बच गया, क्या बच गया भाई, 2pq, अब बराबर इधर क्या है 49, ये इधर गया तो -1, कोई दिक्कत, कोई नहीं दिक्कत है जी, चलिए नहीं दिक्कत है। तो pq बराबर आप लिख सकते हैं 48/2, कितना हो जाएगा 12, pq 48 सॉरी, कितना हो जाएगा 24, ये कितना होगा 24 सेंटीमीटर। हमको पता चल गया कि ये कितना सेंटीमीटर है 24, ठीक है, ये पता चल गया कितना है 24, कितना है भाई 24। तो आपको तो पता है ना, क्या पता है भैया, तो पता है यहां से देखिए कहां गया, हाँ यहां पर, कि ओ क्यू बराबर कितना है, ए का प्लस में पी क्यू, तो ए का प्लस में 24 बराबर 25। आपको ये भी पता चल गया क्या है 25, कितना पता चल गया। अब जब पता चल ही गया तो आप लोग अब ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना दो चीज ज्ञात करना है। ए पॉइंट ज्ञात करना है कॉस क्यू, तो कॉस, अच्छा पहले अरे कोई बात नहीं, चलिए यहां पर क्या दिया है साइन पहले ज्ञात करें चाहे कॉस ज्ञात करें। चलिए साइन क्यू, तो साइन क्यू देखिए तो कहां है साइन क्यू, अच्छा लंब बटे में क्या होता है क्यू, यहीं पर थीटा है, यहां पर क्या है थीटा, तो अच्छी बात है लंब है। तो बताइए क्या लिखेंगे, ओपी या बटे में ओ क्यू, तो ओपी का वैल्यू 7 बटे में कितना हो जाएगा 25, ये आपका आंसर है, ठीक है। पी पॉइंट क्या ज्ञात करना है कॉस क्यू, क्या ज्ञात करना है कॉस क्यू, तो बोलिए कॉस का क्या होता है आधार, मतलब पी क्यू बटे में
ओ क्यू बराबर पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू का 24 बटे में 25, यही आंसर। बोलिए क्या दिक्कत है इस टाइप का क्वेश्चन? ट्रिगो का क्वेश्चन वाकई आसान होता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना? तो चलिए अब आप लोग को 5 उदाहरण दिया था एक्सरसाइज, दूसरा क्वेश्चन अभी दूसरा जो उदाहरण है अभी नहीं टच करेंगे, चिंता मत कीजिए, वो भी क्वेश्चन बनाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। अभी चलते हैं एक्सरसाइज में, किसमें चलते हैं? चलिए एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन दिया, इसमें और कुछ छूट गया है, शायद आकृति छूट गया है एबीसी में, जिसका 20 नहीं, इसमें आकृति नहीं है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, सुनिए, बोला है त्रिभुज एबीसी लीजिए, क्या लीजिए? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है क्योंकि दोनों कोण से दिया है। आप जैसे अभी तक हम लोग ये चल रहे थे कि भैया ये इसमें तो 20 समकोण है, क्या है? ठीक है, इससे पहले हम क्या बोलते थे कि आप ए यहां पर लीजिए या बी लीजिए, लेकिन आप किसको लीजिएगा? ए भी है और क्या है, सी भी है। अरे भाई ए से भी ज्ञात करना है और दूसरा किससे ज्ञात करना है? तो एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, यहीं पर ए ले लेते हैं, यहां पर क्या ले लेते हैं, सी, क्या ले लेते हैं, सी, क्योंकि ज्ञात तो दोनों करना है, कोई बात नहीं। चलिए क्या क्या दिया है हल करते हैं, बोलिए क्या क्या दिया है, क्या दिया है? चलिए फटाफट बोलिए, ए बी बराबर, ठीक है, बीसी बराबर, अच्छी बात। अच्छा कुछ पाइथागोरस पर में भी पाइथागोरस ट्रिक याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, जल्दी स्पीड बनाने के लिए। 24 25 7 पाइथागोरस ट्रिक है, 24 25 क्या 7। ऐसे ही आपका 4 3 5 पाइथागोरस ट्रिक है, 4 चौका 16 5 3 का 9 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5। उसी तरह आगे आइएगा तो 12 13 7 12 13 7 बड़ा वाला कर्ण होता है, ठीक है ना। ऐसे ही पाइथागोरस, फिर एक होता है 24, यहाँ पर 24 25 है, फिर एक 6 8 10 6 8 10 जोड़कर नहीं बता रहे, पाइथागोरस ट्रिक है। 6 6 का 8 8 तो 64 36 100 होगा जाएगा, 100 का वर्गमूल, तो पाइथागोरस ट्रिक है। चलिए कोई बात नहीं, हमको चाहिए अच्छा क्या क्या दिया है, ए बी कितना है और बीसी कितना है, तो हमको आइडिया लग गया कि ये 25 होगा पाइथागोरस ट्रिक से। फिर भी आपको आइडिया से थोड़ी मैथ बनेगा, आइडिया यहाँ पर लिखना पड़ता है, ठीक है ना। आप लोगों में कंपटीशन के दुनिया में आइडिया नहीं लिखना पड़ता है। बताइए क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, अच्छी बात, ए सी स्क्वायर, बकलोलेसी ज्ञात कर रहा है, ए सी स्क्वायर करेगा। ए बी का वैल्यू बताओ, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का, 24 का कितना होता है 500 और 7 जोड़िएगा तो हम जोड़ कर बैठे हैं 600, क्योंकि हम जानते हैं 625 होगा, 25 का वर्गमूल 625 है ना होता है जी, 25 का वर्ग, तो ये कितना आंसर होगा? तो हम लोग तो झूठ मूठ का बना रहे थे, अब हम लोग को पहले ही पता था कि कितना आएगा 25। कोई बात नहीं, इसको कर लीजिए साइड। 2 पॉइंट ज्ञात करना, ये भी तो ज्ञात हो गया। क्या क्या ज्ञात करना है? पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या ज्ञात करना है? चलिए पहला क्वेश्चन में आपको ज्ञात करना है साइन है, क्या ज्ञात करना है, लेकिन उल्टा है, ध्यान से देखिएगा, ए ऊपर है आपका, ए ऊपर है, तो ए ऊपर है तो साइन ए बराबर, आपको पता है कि लंब बटे में क्या होता है, लेकिन भाई इस क्वेश्चन में लंब क्या है, ये वाला, लेकिन ये क्या है? अब बोलिएगा भैया गड़बड़ हो गया, इसीलिए तो आपको बोल रहे थे कि ए यहां रखिए, ए को यहां रखिएगा तो लंब लंब रहेगा आधार। बस ट्रिगो में यही तो थोड़ा सा दिक्कत करता है कि कब लंब बनेगा कब आधार बनेगा। भाई थीटा ये है, थीटा ये है, तो इसके सामने वालों को क्या बोलते हैं? तो बताइए क्या लिखेंगे? बीसी बटे में एसी, यानी बीसी का वैल्यू 7, इसका वैल्यू 25 हो गया आंसर। इसका ए पॉइंट है, बी पॉइंट बताइए तो क्या ज्ञात करना है? कॉस ए, बताइए आधार बटे में, आधार क्या है ए बी, बटे में एशिया, ए बी का वैल्यू बोलो, एसी का वैल्यू 25। ये सब नहीं बोल रहे तो एगो लग रहा है कि भूखे प्यासे है सब नहीं। तुम लोग बैल काहे नहीं बोल रहा है ये पहले बताओ, तुम लोग को देखा देखी तुम लोग का भी भूख लग गया है, हैं? ऐसा नहीं ना है। चलिए दूसरा पॉइंट ज्ञात करते हैं। अब चुप रहिए, देखिए ध्यान से, ये रफ हो गया, क्या बोला है? साइन सी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अब थीटा चेंज हो गया तो जी थीटा ये, तो लंब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? एक दो होशियार लड़का ये बोलेगा भैया एक में दोनों कैसे हो जाई? अरे तो 2 क्वेश्चन दिया है,
को क्वेश्चन दिया है, देखो यहाँ पर दिया है तो थीटा पर चेंज होता रहता है, यही बताए हैं। ठीक है, तो बताइए लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में, लेकिन इसका लंब क्या है, ए बी, क्या है ए बी, या बटे में कंफ्यूज नहीं होना कि भैया यही फिगर में हो लंब खाली हो या लंब, नहीं, पूछा ही है ए और सी दिया इसलिए ये ऐसा हो रहा है। चलिए बताइए 24 बटे में 25, और ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट क्या ज्ञात करना है, cos सी, बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया था। आधार बी सी बटे में ए सी, ए बी 7 बटे में 25, ये रहा आप लोगों का आंसर पहला सवाल का। कोई परेशानी नहीं ना, पक्का? तो चलिए बढ़ते, इसको थीटा को मितार दिया जाता है, कारण इसमें दूधू को पूछा है इसलिए मितार दिया, नहीं एक पूछा होता तो हम नहीं मितारते। करे आकृति, अरे वाह, आकृति कारक दिया है, ऑलरेडी दिया है, इसको तो हम टच करने वाले नहीं है, नहीं बन जाएगा। जब आकृति दिया है बकलोल, ये दोनों वैल्यू दिया तो ये नहीं ज्ञात होगा, तो 12 और 13 5 होता है, 12 13, क्योंकि 12 169 हो जाएगा और 144 होगा, कितना होगा 25 होगा, 25 को निकाल लीजिएगा, इजी है, बन जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्या ये भी क्वेश्चन बन जाएगा? अरे उदाहरण एक है, फिर भी हम ज्ञात करते हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन लेकर आए हैं, चिंता मन नहीं करना है, देंगे होमवर्क। आप लोग का दुख दर्द हम समझते हैं, इसलिए इसलिए आप लोग के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेकर आए हैं, चिंता करना नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, बस अरे ज्यादा नहीं, और 10 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा, चिंता मत कीजिए। क्या बोल रही है? अच्छा, ये बहुरा भुगती है भाई सबके लिए है? बताओ, आप भाई का बात नहीं मान रही है, हैं? भुगती हो क्या है? बात ये कि 20 मिनट और पढ़ लो, हैं? अच्छा, बहुरा क्यों भूखा जाता है बताओ? हाँ भाई के लिए, अब भाई का बातें नहीं मान रही हो तो क्या भाई को मतलब ये थी करे, क्यों भूख रही हो? इससे बढ़िया तो मत भूखो, हैं? ऐसा नहीं होता है। तुम लोग के पीछे ये सब खुश है कि जल्दी कहीं कहा सन तो छुट्टी हो को। नहीं, ये कहावत है ना, लइकवा के चलते ललकोरिया जिएला, वो सही है कनी के हाल बा जी। चलो अगर तुम लोग जानते रहेगा 2 मिनट में ये सब सवाल हम लोग 3 मिनट में बना लेंगे, इतना स्पीड बनेगा। हाँ ठीक है, साइन ए बराबर 3 बटे में क्या है 4, तो कह रहा है क्वेश्चन, अरे 2 को क्वेश्चन ज्ञात करना है, इससे पहले वाले 6 को ज्ञात करते थे, इसमें 2 को तो है, कितना अच्छा है। कह रहा है कि साइन ए, कोई बात नहीं, साइन ए दिया है, आप ए को आंख मूंद के यहां लिखिएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया? क्योंकि ए दिया है, ए ज्ञात करना, इसलिए थीटा को यहां पर लेंगे, थीटा ले लिए, चलिए ठीक है। अब ए लिख दिए, कहीं पर बी सी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो बी रख देते, यहां पर क्या लिख दें, बस नामाकरण पर गौर करना, नामाकरण उल्टा सीधा किए, लम आधार उल्टा हुआ, जैसे बना रहे हैं वैसे आप घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इजी लगेगा। ठीक हो, वाकई इजी है, ठीक है ना, झुटमुट का परेशान हो जाता है लड़का सब। चलिए क्या दिया है, चलिए दिया है उसके अनुसार चलते हैं। दिया है, दिया सलाई तो लिखना पड़ेगा ना जी, हाँ चलिए दिया है, क्या दिया है, दिया है आप लोग का साइन ए बराबर कितना दिया है 3 बटे में। अच्छा, हम लोग साइन ए बराबर लिखेंगे तो लंब बटे में क्या लिखते हैं, अरे लंब बटे में, लंब बटे में कर्ण, बताइए इसमें लंब क्या है 20, या बटे में कोई परेशानी नहीं, नहीं परेशानी है तो ए बी बटे में, ए बी सी बटे में ए सी लिख सकते हैं 3 बटे में, तो बताइए बी सी बराबर 3 के, ए सी बराबर, कोई परेशानी, एक दो का डाउट होगा भैया के नहीं लेंगे तो नहीं बनेगा, बनेगा, सवाल आएगा, आंसर भी आएगा, ठीक है ना। लेकिन कुछ क्वेश्चनों में आप लोग विदाउट के नहीं बन सकता, इसलिए शुरू से ही हम लोग के का आदत लगा लेते हैं। चलिए ये रहा, इधर साइड कर लिए। जब हमको पता चल ही गया कि बीसी कितना है, बीसी कहाँ है 3 के, ये है, वो बात मत करो, देखो ये कितना है, ये कितना है, इसको ज्ञात करना है, कोई बात नहीं, अरे नहीं उल्टा हो गया ना, ये दिया है 4 के, कितना दिया है, तो दिया है 4 के, तो कोई बात नहीं, यहां पर क्या ज्ञात करना है भाई,
ए बी मतलब आधार बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर मतलब, अरे बोलो, अरे वो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अच्छी बात है। ए सी का वैल्यू 4, 4 का 16 डायरेक्ट कर दे, के स्क्वायर माइनस बी सी का वैल्यू कितना है, 3 का 9 के स्क्वायर। सही है। चलिए बताइए चर्चा कितना हो जाएगा। 25 कैसे होगा रे गधा, कौन बोला 25, घटाना है 7 के, कितना हो जाएगा 7 के स्क्वायर, यानी रूट अंडर 7 यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू रूट अंडर 7 यहाँ पर के। कोई बात नहीं, क्या ज्ञात करना है, ए पॉइंट क्या ज्ञात करना है, कोई बात नहीं, जो बोला है ज्ञात कीजिए। कॉस आधार बटे में, आधार बटे में, आधार बटे में, तो आधार लिखिए क्या होगा, ए बी बटे में ए सी, ए बी का वैल्यू रूट अंडर 7 के बटा में 4 के, खत्म। आंसर होगा रूट अंडर 7 बटे में 4। बी पॉइंट क्या ज्ञात करना है, बी पॉइंट क्या ज्ञात करना है, tan ए, धन्यवाद, tan ए ज्ञात करना है, क्या होगा बी सी बटे में ए बी। बताइए बी सी कितना होगा, बोलिए बी सी का वैल्यू 3 के, और अरे ए बी नहीं होगा ना, हाँ ए सी होगा ना, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, अरे लंब बटे में आधार 4 के बटे में रूट अंडर 7, 3 बटे में क्या हो जाएगा रूट अंडर। बताइए कुछ दिक्कत है, आप उदाहरण एक समझ लीजिएगा तो टोटल क्वेश्चन बन जाएगा उस पैटर्न से। एक क्वेश्चन एक पैटर्न पर 3 गो क्वेश्चन हम लोग बनाए, एक पर 3 गो, अरे tan ए बराबर 1 दिया था, पहला उदाहरण बनाए, इसके बाद ये बना लिए, बन गया ना, और इससे पहले वाला भी इसी टाइप से था, तो पैटर्न को पकड़िएगा बहुत आसान होगा। बस बस देखिए, अरे सुनो तो सही, देखो तो सही है वाला। अच्छा एक बात बताओ, हम लिख देंगे, बात मत करो, कॉट ए बराबर अगर लिख देंगे 8 बटे 15 तो बन जाएगा क्या ऐसा, अगर आपको दिया है मान लीजिए ऐसा कि कॉट ए बराबर 8 बटे में 15 तो नहीं बन जाएगा, पहला उदाहरण अभी क्वेश्चन नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तेरे बकलोल यही दिया है, थोड़ा सा उल्टा सीधा करके दिया, क्रॉस करके देखो तो 15 कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 8, तो यहां पर क्या दिया 15 कॉट ए बराबर 8, उसी को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है देखिए ध्यान से, बस बस हो जाएगा, लगले में हो जाएगा। चलिए हल देखिए, बात मत करो, जितना देर में बात करेगा उतना देर में हम बना देंगे। कॉट 8 बटे में 8 हो जाएगा, और कॉट ए बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 8 बटे में 15, 8 बटे में 15 हो जाएगा। आप बताइए एक त्रिभुज बनाइए, सबसे पहले एक त्रिभुज का निर्माण करना है, हम भी एक त्रिभुज निर्माण कर दिए, हो गया। चलिए अब यहां पर ये थीटा ले लेते हैं, नहीं ए, अब इसका नामकरण में ए ये यहां लेंगे, ए को यहां पर लेंगे, क्यों, क्योंकि थीटा रहेगा ये तो लंब लंब रहेगा आधार आधार, यही हम लोग का क्या है थीटा है। बताइए ये क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, तो ए बी यहां पर क्या कर दीजिए सी। अब बताइए तो क्या होगा, कोट थीटा बराबर आप लोग क्या लिखिएगा आधार बटे में लंब, आधार बटे में नामकरण पकड़िए ए बी या बटे में बी सी, ए बी बटे में, तो बताइए भाई ए बी या बटे में बी सी बराबर कितना हो जाएगा, बताइए बताइए 8 बटे में 15, तो ए बी बराबर 8 के होगा जी, बी सी बराबर कितना होगा, कोई परेशानी। अब हमको पता चल गया कि ये है 8 के और बी सी कहाँ है, बी सी कितना है 15 के, अब ये ज्ञात करना है तो 17 होगा, पाइथागोरस ट्रिक से 17 होगा। देखते हैं, हमको चाहिए ए सी बराबर क्या होता है रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस में, यानी लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। बताइए तो अब यहां पर थोड़ा सा इसको कर लेते हैं साइड, चलिए बताइए यहां पर वैल्यू क्या होगा ए बी का, जल्दी जल्दी बताइए, ए बी का वैल्यू 15 के का स्क्वायर प्लस में अच्छा यहां पर 8 होगा, 8 के का स्क्वायर प्लस में 15 के का स्क्वायर, आप लोग यहां पर पाइएगा कि 64 के स्क्वायर, सही है जी, प्लस में 225 जोड़िए तो कितना हो रहा है
289, अरे जोड़ दीजिए, आएगा 289 वर्गमूल कितना हो जाएगा 17 के, कितना हो जाएगा 17 के, आ गया 17 के। आपको सिर्फ साइन ए ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, साइन ए ज्ञात कर लीजिए। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे यानी बीसी बटे में ए सी, बीसी बटे में, चलिए बीसी बताइए फटाफट, 15 के बटे में 17 के, बताइए क्या परेशानी है, 15 बटे में 17। इसका बी पॉइंट क्या, सेक, सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण, क्या होता है कर्ण, कर्ण क्या है ए सी, बटे में आधार क्या है ए बी, 17 के बटे में 8 के, कोई परेशानी, 17 बटे में 8, लो आंसर है, कोई दिक्कत, बन जाएगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखिए, ये न हम सब थोड़ी क्वेश्चन बनाने, रुक जाओ, अरे बन जाएगा ना, ये थीटा दिया है बबुआ, कोण ए कोण बी के लिए, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, 6 नंबर क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। चलिए आगे देखिए, ये भी, ये क्वेश्चन ठीक है, यहां तक बना दिए, छोड़ देते हैं, ठीक है ना, उतना छोड़ देते हैं। अरे इसके बाद वाला बनाना, ये भी बन जाएगा, इसमें वैल्यू पुट करना है, एक नहीं था साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1 प्रूफ करना है, ऐसे ही प्रूफ करके दिखाना है। अब इधर से क्वेश्चन कहाँ है, अब 9 नंबर भी आप लोग को बताए हैं, इस टाइप से क्वेश्चन नहीं बनेगा तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन आप लोग के लिए होमवर्क क्या है, तो होमवर्क अब निकल रहा है, ये बना कर लेना है, नहीं अब छोड़ देते हैं, कल बना देंगे। होमवर्क क्या है, 1 से लेकर 5 तक, रुकिए हबड़ाना नहीं है, आप लोग का दुख दर्द हम समझते हैं, ये भी है क्वेश्चन, लेकिन ये कुछ अलग क्वेश्चन है, तो आपसे हम बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे, इसको बना कर लाइएगा। 5 को बन जाएगा ना, अरे 5 को तो बन ही जाएगा, एक पैटर्न से है, बन जाएगा पक्का। देखिए अगर देखिएगा तो ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा इस टाइप से, ये देखिए ये तो दिया है, क्वेश्चन में दिया है, अरे अभी नहीं बनाया है ये वाला, और इसको पॉइंट उड़ाकर बनाना है, पॉइंट को उड़ाकर, पॉइंट उड़ाएंगे तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 100, ये 25 तिया 25 चौका, देखिए टाइन थीटा पर 3/4, कौन सा क्वेश्चन, पहला उदाहरण, नहीं आ गया तो नहीं बन जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, क्या मजा आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो कल मिलते हैं।